अच्छा नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट वन क्या कहता है? थ्री का पार्ट वन ये कहता है कि आपके पास स्लोप m इज़ इक्वल टू 2 है, y इंटरसेप्ट -3 है, तो आपको पता है कि फार्मूला होता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 और y इज़ इक्वल टू, इसमें आपने सिंपल सा पुट कर दिया। ये कोई ऐसा जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, दैट्स वाई मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है कि जो कि ऊपर वाले से रिजम्बलेंस रखता है। वो क्वेश्चन है कि -5 व 7 ये पॉइंट है और स्लोप आपकी क्या है, m इज़ इक्वल टू 4। उसमें हम स्लोप निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 और 2 में। इसमें आपको स्लोप गिवन है। अच्छा अब ये देखो कि ये जो आपकी वैल्यूज़ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने पुट कर देना उसी फार्मूले में, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करोगे? ये देखो, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 5, तो y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 4x प्लस 5 4 ज़ार 20। ठीक है, ये -7 होते जाके +7 हो जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 20 माइनस 7 एंड y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 13। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि थ्रू स्लोप, अच्छा ये बिल्कुल सेम आपका इसी तरह है कि स्लोप की जगह आपने 0 पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्रू स्लोप अनडिफाइंड का मतलब है कि आप उसमें 1/0 पुट करोगे m की जगह पे। कैसे? ये देखो, -2 हुआ 9 है और m इज़ इक्वल टू 1/0 हो गया। ये अनडिफाइंड होता है ना, 1/0 इन्फिनिटी। तो y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y आपका यही है, माइनस y1 क्या है, y1 आपका 9 है, तो 9 इज़ इक्वल टू m 1/0 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, ये आपका सारा 0 हो गया क्योंकि ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इधर से इधर मल्टीप्लाई हो गया। जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया, तो आपके पास बचा x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -2। ओके, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है, अच्छा ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसको समझ लें। इसमें आपको पॉइंट फॉर्म दी हुई हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो उसके लिए थ्रू -6 व 1 और सेकंड पॉइंट है आपका 2 व -4, 2 व -4। अब ये देखो कि आपको पता है जब भी डबल पॉइंट आपको दे दिया जाता है तो इसकी स्लोप कैसे निकलती है। स्लोप इसकी हमेशा निकलती है कि m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसकी स्लोप निकालने, y2 क्या है, -4, ये 1 -1 ओवर 2 माइनस प्लस 6, 2 + 6। तो ये आपका आंसर आ गया है -5/8। ठीक है, ये जब आपका -5/8 आ गया है तो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करोगे किस तरह, वही वाला क्वेश्चन, वही वाला फार्मूला दोबारा से पुट करके। वो कैसे आएगा, लेट्स सी, सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, अब है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जो पहला पॉइंट है, ठीक है, ये पहले जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम लेकर चलेंगे और m की जगह पे हम -5/8 लगा लेंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा y माइनस 1 इज़ इक्वल टू m है -5/8
एक्स माइनस प्लस 6 हो गया ये। तो माइनस ये, अब आप देखें कि ये इधर जाकर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8y माइनस 8, जबकि -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -5x माइनस 30। अब ये 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 8y इज इक्वल टू -5x माइनस 30 प्लस 8। ठीक है, अब ये देखें -30 प्लस 8 आपका किसके बराबर होता है? -22 के। तो 8y इज इक्वल टू -5x माइनस 22, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, इसमें आगे आप देखें कि ये जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही करने वाला है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7, 8, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कि मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि ये करना कैसे है। ठीक है, या ये क्वेश्चन मुझसे आप ट्यूशन में आकर समझ लीजिएगा। ठीक हो गया। बाकी आगे चलते हैं इसमें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन। ओके, अब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिए। tan थीटा किसके बराबर दिए? 3/4। आपको पता है कि यही तो स्लोप होती है एक्चुअली। ये आपके पास फॉर्म है, ये x है, ये y है, ये स्लोप है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको थीटा दे दिया है 30 डिग्री, तो इसका tan थीटा निकाल लोगे, ये स्लोप मिल जाएगी आपको। मतलब क्या है कि इन सब में एक ही फार्मूला यूज़ होगा, वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, जबकि स्लोप के लिए उसने डिफरेंट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। tan थीटा 30 डिग्री पे निकालेंगे, tan 30 डिग्री पे निकालेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपकी स्लोप होगी। m की जगह वो पुट कर देंगे, बाकी x की जगह ये, x1 की जगह ये, y1 की जगह ये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ गया है मेन क्वेश्चन कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ।